फ्रेमवर्क से जुड़ता हूँ। अपने को जिस दिन तक क्लैरिटी नहीं है हम अपने जिंदगी में क्या, एक दिन तो हम जन्म लेते हैं, जो वी कैनॉट सिलेक्ट आवर पेरेंट्स, पेरेंट्स को हम चूज नहीं कर सकते, बट क्लैरिटी ऑफ लाइफ, व्हाई, जिस दिन आपका व्हाई आपके पास क्लियर हो गया, मैं दुनिया में किसके लिए आया हूँ, जी। उसी दिन आपका यू आर सॉर्टेड। तो वो व्हाई को क्लियर करने के लिए हर आदमी, मैं भी, आप लोग जैसे, आई ऑल्सो बिलोंग टू हम्बल फैमिली, कॉमन फैमिली, लेकिन मेरा सोच बहुत बड़ा रहा शुरू से। तो मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहता हूँ, भगवान को नमन करता हूँ। और सुबह उठने के बाद, कोरोना के बाद खास करके एवरी डे, मैं सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करता हूँ कि मेरे को दूसरा दिन का जिंदगी मिल गया। एवरी डे 1.5 लाख लोग मर जाते हैं सोते सोते। सो दो मैं बहुत बड़ा टिप्स देना चाहूंगा सबको। सुबह उठ के आप एक तो मेडिटेशन करें 10 मिनट का, और 10 ग्रेटिट्यूड लिखे। जैसे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 1 मोर डे, थैंक यू माई पेरेंट्स फॉर allowing me to come to this planet, थैंक यू गॉड फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसे 10 ग्रेटिट्यूड लिखिए। जो हमको खाने के लिए मिल रहा है, रहने के लिए मिल रहा है, इसको हम ऐसे ही नहीं है, ये आपको मालूम है कोरोना के टाइम में जो फ्री हम लोग ब्रीथ कर रहे, एयर ले रहे, वो लाखों रुपए में बिक रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर राइट। मिलता नहीं था। जी। तो ग्राउंड रियलिटी पे आइए, अपने आप को समझिए, अपने आप को समझ के रिफॉर्म करने में जर्नी जो होता है ना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी होता है। कोई भी आदमी जर्नी का शुरुआत में पॉइंट ए, पॉइंट बी अपना लक्ष्य होता है। सो पॉइंट बी तक जाने के लिए दो पैरामीटर्स हैं, एक इंटरनल चेंज, एक एक्सटर्नल चेंज। उसमें एक्सटर्नल चेंज तो हम लोग का जो लुक एंड फील, जो चेहरा कपड़ा जो आप हमको दिख रहे हो, दिस इज एक्सटर्नल। और इंटरनल जो अंदर, एक्सटर्नल चेंजेस कंट्रीब्यूट ओनली 5%, इंटरनल चेंजेस कंट्रीब्यूट 95%। ये बहुत बड़ा लर्निंग है। ये जिस दिन राइट। आप कर लिया, जो आदमी कर पाएगा वही फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा पाएगा। हालांकि बीच में अड़चन आएंगे, इट इज ए साइनोसॉइडल कर्व, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा। कोई सक्सेस मंत्र ऐसा नहीं है कि सीधे ही चले जाओ। आप गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, आपको जाना पड़ेगा। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ वर्ल्ड का। एडमंड हिलरी, आपने नाम सुना होगा, सर एडमंड हिलरी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले रीच किया था, करेक्ट? राइट। उस टाइम 1950s में कोई फैसिलिटीज नहीं था आज के दिन में जो अवेलेबल है, और वहां जो गया कोई जिंदा नहीं आया। उन्होंने अपना तय किया था दिल से कि मेरे को वर्ल्ड का टॉप जगह में जाना है। 1951 ही फेल्ड, 1952 ही फेल्ड। और स्टोरीज क्या आता था, लोग जा रहे मर रहे, आज तक कोई गया नहीं। 1953 ही वॉज ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। सो ये जो संकल्प होता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट, आपको स्पिरिचुअल मेंटल हर तरीके से, मतलब आपको संकल्प लेना पड़ेगा, मैं अपना ये चीज करके रहूंगा। दूसरा एग्जांपल, थॉमस अल्वा एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन जब बल्ब प्रोड्यूस करने के लिए लोगों को बोलते, हंसते थे उनको। ही हैज फेल्ड 10,000 टाइम्स, छोड़ा नहीं। उसके बाद बल्ब इन्वेंट किया, एंड थॉमस अल्वा एडिशन बोलता है दीज आर दी 10,000 स्टेप्स। सो अपना जो हम लोग जर्नी में जो रुकावटें आते हैं, वो रुकावटें नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस। जी। जी। विदाउट एक्सपीरियंस कोई आदमी महान नहीं बन सकता है। राइट सर। फोर्थ एग्जाम्पल, तो थर्ड पंकज एग्जाम्पल इज, सर, बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ सर। पंकज सर, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल एक्साइटिंग न्यूज आपके साथ में शेयर करेंगे, और वो मैं चलिए बता देता हूँ वो क्या है सर। आपसे अभी जब हम बात कर रहे थे, आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया कि आपने उनसे बहुत कुछ सीखा। आपने एक और नाम लिया कि बड़ा बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे इस इकोसिस्टम के अंदर आपने पारितोष शर्मा जी से भी बहुत सीखा। तो कितना अच्छा होगा अगर हम पारितोष सर को अभी सर लाइव यहाँ पे इनवाइट कर लें आपसे बातचीत करने के लिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर पारितोष शर्मा सर को, हमारे को फाउंडर एंड चीफ लर्निंग ऑफिसर, बड़ा बिजनेस। वेलकम पारितोष सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच विवेक सर एंड पंकज दास जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, जय हिंद। या नमस्कार। डिड यू रिमेम्बर इन बड़ा बिजनेस ऑफिस जो आईबीसी का पहला ट्रेनिंग सेशन हुआ था, उसमें आई वाज देयर। Sir, absolutely. I remember you by face, I remember you by name, and I remember you with exactly the signboard which is there behind you. क्योंकि मैंने ये साइनबोर्ड पहले भी देखा है आपको, आपके साथ एक कॉल में। So I totally remember, sir. Very very good to see you. कैसे हैं आप? All good, all good. Thank you so much. Nice to see Fantastic. you as well. And thank you
फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस सर। आपने लीडरशिप पैनल प्रोग्राम किया और आज आपने इतने सारे लोगों को, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स को, इतने सारे हमारे आईबीसीज को, इतने सारे हमारे पार्टनर्स को ये बात बताई कि व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप पैनल प्रोग्राम। आपने किस साल में किया था एलएलपी सर? 2021 दिसंबर, जो फर्स्ट बैच था आफ्टर कोविड, फर्स्ट बैच। वाह फर्स्ट वाह बैच आई वाज द फर्स्ट 3 टू रजिस्टर। वाह, इनक्रेडिबल। बाय द वे, आप सब लोगों को एक बात बता दो, इसी जो पंकज जी ने अभी बोला ना, बस यही होती है एंटरप्रेन्योरशिप। हर वो इंसान जो सचमुच एक रियल एंटरप्रेन्योर है, जो सचमुच एक रियल बिजनेस ओनर है, वो तुरंत डिसीजन लेता है। वो सोचता नहीं है, वो ये नहीं कहता अरे यार मैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद सोचूंगा, करूंगा। जो भी करूंगा, करूंगी होता है ना, वो कभी डिसीजन नहीं लेता। सर ने अभी क्या बोला, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट 3 टू रजिस्टर। ब्रिलियंट। एंड आपका बिजनेस कैसा चल रहा है सर अब? अच्छा, उसका भी कारण है। कोई इवेंट में मैं फर्स्ट रो के अलावा बैठता नहीं हूँ। आई ऑलवेज सिट इन द फर्स्ट रो। वाह, सो इट्स अ इनक्रेडिबल। डायमंड सीट, इट्स अ डायमंड सीट। सो फर्स्ट कुछ 3-4 लोगों को फ्री था, सो आई ऑप्टेड फॉर डायमंड सीट। अरे वाह, अरे मैं वाह, कभी नहीं बैठता हूँ कोई मीटिंग में, मैं सेकंड रो पे नहीं बैठता हूँ। आई ऑलवेज सिट इन द फर्स्ट रो। वाह, दिस इज सो अमेजिंग, दिस इज सो अमेजिंग। इनफैक्ट अब नेक्स्ट लीडरशिप पैनल प्रोग्राम हो रहा है 1st, 2nd और 3rd अगस्त को, विच इज हैपनिंग इन दिल्ली। बिल्कुल मोहित कुमार सर ने सही बोला सर, ये भी एक माइंडसेट है। ये बिल्कुल सही माइंडसेट है यार। जब आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की फिजिकल एनर्जी जब आपके सामने आती है ना, उससे भी गेम चेंज होता है। इट जस्ट वर्क्स दैट वे, राइट? यस, एनर्जी, इट इज यस, ऑल एनर्जी। यस। दिस इज सो ब्रिलियंट। तो अब आपका बिजनेस कैसे चल रहा है सर? हाउ इज बिजनेस? All good, all good. I am climbing my ladders. So I want to be is means name in the industry. Real estate strategist में I want to be number 1 in the country. तो कभी फैंटास्टिक। आप लीडरशिप फनल में हमको एज ए गेस्ट फैकल्टी बुला सकते हो। आई कैन टॉक फॉर हाफ एन आवर। पक्की बात, पक्की बात। जल्दी ये भी होगा, बिकॉज अब हम लीडरशिप पैनल प्रोग्राम को और भी अग्रेसिवली वी आर ट्राइंग दैट वी डू इट एवरी मंथ, लिटरली लाइक दैट, ओके, राइट? क्योंकि अब लीडरशिप पैनल प्रोग्राम बढ़ता ही जा रहा है। वी आर ओके। गेटिंग सम ग्रेट रिक्वेस्ट्स फ्रॉम सो मेनी पीपल फ्रॉम अक्रॉस द इंडस्ट्री। हम्म, और भी अमेजिंग सॉलिड सेट ऑफ स्पीकर्स को, सॉलिड सेट ऑफ पीपल हु हैव डन ग्रेट बिजनेस, हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। साथ ही साथ इनफैक्ट इस बार का जो लीडरशिप पैनल प्रोग्राम हो रहा है, जो 1, 2, 3 अगस्त को हो रहा है, हम्म, उसमें सेकेंड डे पर हम्म। मैं एक सेशन ले रहा हूं करीब 1.5 घंटे का। और वो ओके, सेशन आज से पहले कभी हुआ नहीं एलएपी में। इट हैज ओके, नेवर हैपेंड बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ एलएपी, इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। ओके। और मैंने पिछले एक हफ्ते में सर बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर से बात की है जिनका एनुअल टर्नओवर लेट्स से 2 करोड़ रुपए से लेकर, मैंने जो हाईएस्ट बात की है 400 करोड़ के एनुअल टर्नओवर के एंटरप्रेन्योर से बात की। और जब उनको ये बात समझाई, कल इनफैक्ट मैंने एक ऐसे इंसान से बात की सर, आपको एग्जांपल देता हूँ। कल मैंने बैंगलोर के एक एंटरप्रेन्योर से बात की जो ऑलरेडी लीडरशिप पैनल प्रोग्राम कर चुके हैं। हम्म, उन्होंने मुझे बोला, पारे तो सर मैंने एलएपी तो कर लिया, हम्म, लेकिन सर मैं ना कुछ चीजें नहीं इंप्लीमेंट कर पाया। तो सर मतलब मुझे ना बहुत ज्यादा मतलब फायदा ऐसा मुझे दिखा नहीं, मुझे तो और फायदा चाहिए। तो मैंने कहा हम्म, ठीक है सर, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस कॉल के एंड तक आपको फायदा दिलवा दूंगा। हम्म, मेरी उनसे कॉल चली करीब 50 मिनट तक, 50 मिनट्स, राइट? और फाइनली आपको ये खुशखबरी दे देता हूँ और सभी लोगों को, दैट वो जो ये कह रहे थे कि भाई मेरे को फायदा नहीं हुआ, मुझे और फायदा होना चाहिए था, मैं तो बनिया इंसान हूं, मैं तो बिजनेस फैमिली से आता हूं, और फायदा होना चाहिए। सर, ही एंड हिज सन, वो और उनका बेटा, दोनों एलएफपी में भी आ रहे हैं, इस वाले एलएफपी में 1st, 2nd, 3rd। ग्रेट। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने जब उनको ये बात समझाई, उनका ना एक चैलेंज था। कहते मेरे अच्छे एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाते हैं, वो टिक नहीं पाते, दे लीव मी, राइट? तो मैंने कहा सर मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। कहते नहीं नहीं पारी, तो सर आप क्या ही सोल्यूशन दोगे, आप यही बताओगे कि यार एम्प्लॉय को सैलरी कम दो, इंसेंटिव ज्यादा दो। मैंने कहा नहीं सर, मैं ये सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। जब मैंने उनको सोल्यूशन बताया, हिज आईज लिटरली पॉप्ड आउट एंड ही सेड, सर यही सेशन करने के लिए मैं इस एलएपी में आऊंगा। आई सेड ब्रिलियंट। और उसके बाद वो खुद, शायद उनका बेटा तो नहीं, लेकिन वो खुद हमारे सीजीपी प्रोग्राम में भी आ रहे हैं। सो ही इज ओके, रजिस्टरिंग फॉर बोथ। दिस इज दैट ब्रिलियंट। तो ओके, इस बार बाय द वे, आप सभी लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक सेशन कर रहा हूं एलएपी में, जिसका नाम है एक्सट्रीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये ओके। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं समझता हूं कि आज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स एक जगह पे अटक गए हैं। वो अटक गए हैं इस बात पे, ना वो खुद अपने बिजनेस में अटके हुए हैं, वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दे आर अनेबल टू गेट आउट ऑफ देयर ओन बिजनेस। एंड दैट इज व्हाई एक्सट्रीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ये 2 घंटे का सेशन होगा, जिसमें मैं आपको एक्चुअली 2 चीजें बताऊंगा। एक तो AARRRC स्कोर बोर्ड, अपने बिजनेस में ये एक क्रिटिकल स्कोर बोर्ड कैसे बनाया जाए, सच दैट आपको एग्जैक्टली पता हो मेरा कस्टमर कहां से आता है, कितने में आता है, कितना खर्चा है वो कस्टमर को लाने का, वो कस्टमर कब एक्टिवेट होता है, यानी मुझे कब पैसा देता है,
उसके बाद रिटेंशन, कितने साल तक पैसा देता रहेगा वो कस्टमर। भाई आया, मान लीजिए मुझसे उसने 5,000 रुपए की चीज खरीदी, लेकिन क्या वो मुझे 5 लाख या 50 लाख रुपए देके जाएगा अगले 2 या 3 साल में? राइट। सो मैं करेक्ट। कस्टमर को क्वालिफाई कर पाऊंगा। उसके बाद रेफरल, क्या वो कस्टमर मुझे और रेफरल्स देगा? और फाइनली चर्न, अगर वो कस्टमर मेरे सिस्टम से बाहर निकला तो मैं उसको वापस कैसे लेकर आऊंगा? तो ये स्कोरबोर्ड मैं सिखाने वाला हूं इस बार एलएपी में। और साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी अपनी कंपनी को डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट यस। ना करके प्रोजेक्ट्स की तरह कैसे चलाया जाए। एंड दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग अ लॉट। इस बार सेकंड डे, शायद फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में, वो आई लेट यू नो, बट आई एम गोइंग टू डू दिस सेशन। तो थैंक यू सो मच पंकज सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। क्योंकि जब कोई असली इंसान जिसने एलएपी किया हुआ है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो बहुत फायदा होता है लोगों का। लोगों को जेन्युइनली समझ आता है कि यार इनके बिजनेस में ये प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के देखो इन्होंने ये चीजें इंप्लीमेंट की। पंकज सर, मुझे एक बात बताओ, आपने जब एलएफपी किया, जब आपको वहां पे कोच मिले होंगे, तो जितने फ्रेमवर्क्स कोच ने आपको समझाए वो आप इंप्लीमेंट कर पाए थे? सभी मैं आई वाज वन ऑफ द टॉप 3 इम्प्लीमेंटर्स एंड टॉप 3 स्कोरर्स ऑफ द एलएफपी ऑफ दैट बैच। वाह, वाह, दिस इज सो, दैट इज द रीजन। ये आप सभी लोगों को इनफैक्ट पता होना चाहिए। पंकज जी आज इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ना, यार आई वांट टू बी द नंबर वन रियल एस्टेट स्ट्रेटेजिस्ट इन द कंट्री। ही इज एबल टू से दिस बिकॉज ऑफ दिस वन फैक्ट। ये फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट करने आसान नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप इनको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो ना, जिसके लिए आपकी हिम्मत लगेगी, आपकी मेहनत लगेगी, तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। देन यू विल automatically grow. This is so amazing. And Pankaj sir, where are you located? आई एम लोकेटेड इन भुवनेश्वर। Oh, very good, उड़ीसा very उड़ीसा good. उड़ीसा, yeah. Odisha, of course, of course. I've been to Bhubaneswar, sir. This This is is a so fascinating. world-class course, by the way. This is a world-class course. And I am also a certified consultant of Bob Proctor Institute, Thinking into Results. Nice, nice. That is so brilliant. That is, I am मुझे, also a student of Dr. D. Martini. अरे वाह, अरे वाह. This is so amazing. I always learn. मेरा ये है कि मतलब जब तक आपका डेली लर्निंग नहीं होगा तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते. You cannot be a top leader. Absolutely, Every 100%. single day we have to learn. Spend some time in learning. Oh yes, oh yes. And learn from the right guru, such that you get their energy and you get their experience both. To get a man like That is Vivek Bindra, I was telling, he himself is an institute. ऐसे इंडिया में 5 oh लोग भी नहीं yes, है, 2-3 लोग हैं बस. And he is one institute. absolutely. I know few other leaders also, but they are subject matter experts. Sure, Different subject. But Vivek Bindra ji is a sure. composition of one. वो सब सारे उसमें है, मतलब all packaged inside one person. So people who are getting the opportunity to learn with him or with his institute is lucky actually. Not everybody gets the chance. ये सोचना चाहिए सबको. Correct? I think hang हो रहा है थोड़ा आपका. Absolutely, sir. 100%, 100%. Great. This is so amazing, sir. And मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you so much. To Thank you. very, very quickly become the number one real estate strategist in the country, and we will all celebrate your success, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for coming, sir. Thank you. Thank you so much. Brilliant round of applause for Pankaj Das, sir. ब्रिलियंट। ऑन दैट नोट, आप सभी लोग जो आज जिन्होंने आज सीखा पंकज सर से, अब मैं आप लोगों को भी याद करा दूं, बाय द वे, हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, ऑल द आईबीसीज, एवरीबडी हु इज देयर ऑन दिस कॉल राइट नाउ, आप सभी लोगों के पास भी पंकज सर ने एक हिडन कमांड दिया है आपको। सीखने का मौका जब मिले सही गुरु से आपको नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने आप को सोचते हैं, अरे यार मेरे पास पैसा नहीं है, अरे यार मेरे पास ये नहीं है, हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप सारे के सारे आईपीसीज, आप भी तो बिजनेस ओनर्स हो, यू आर बिजनेस ओनर्स बाय योरसेल्फ, आप भी एंटरप्रेन्योर हो। मैं आपको भी ये मौका दे रहा हूं, एक काम करो, आप सब लोग जिसमें भी सीखने की आग लगी हुई है ना, अपनी टिकट कराओ और दिल्ली आओ, लर्न फ्रॉम एलएफपी। आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम करना ही करना चाहिए। मुझे पता है यहां पे मान लीजिए अगर 100 लोग हैं, 100 में से शायद 5 लोग मेरी बात समझेंगे ये वाली, शायद, बट दैट्स ओके। मुझे वही 5 लोग चाहिए, क्योंकि वो 5 लोग समझ जाएंगे, भाई एक बार ये इन्वेस्ट कर दिया ना अपने अंदर, उसके बाद फिर मैं रॉकेट बनूंगा, ये बात पक्की है। सो आप लोग कम टू एलएफपी ऑन 1st, 2nd एंड 3rd August,
गेट योर टिकट्स डन। आप अपने आरएम्स को कॉल कीजिए और उनसे बोलिए कि मुझे 1+1 ऑफर दे दो। 1+1 मतलब अगर आप अपनी सिंगल सीट लेते हो तो ऑफ कोर्स वो सिंगल सीट आपको ज्यादा महंगी पड़ती है, लेकिन अगर आप 1+1 में आते हो, यानी दो को फाउंडर्स मिलके या दो दोस्त मिलके साथ आते हो, तो आपको ऑलमोस्ट 40% का डिस्काउंट मिल जाता है। और इसको मैं डिस्काउंट नहीं कहता, इसको मैं लॉयल्टी प्राइसिंग कहता हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हो। इसलिए आप लोग अगर आना चाहते हैं, समय रह गया है सिर्फ 6 दिनों का। अपने टिकट बुक कराओ, ट्रेन की अपनी टिकट बुक कराओ, फ्लाइट की, जो भी करना है भैया, और दिल्ली आ जाओ, बिकॉज ये वाला एलएपी और भी धमाकेदार होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ पावरफुल इवेंट। कम, लर्न एंड चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच पंकज दास सर, once again. Thank you. Signing off for now. Thank you so much, sir. Have a great day, sir. थैंक यू सो मच पंकज सर, थैंक यू सो मच पारितोष शर्मा सर, विवेक धन्यवाद। सर, बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका भी फॉर मेकिंग दिस मीटिंग हैपन। प्लीज 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 इंश्योर, विवेक जी सर, जी आप इतने सारे आईबीसीज को ट्रेन कर रहे हैं, आप इतने सारे आईबीसीज को इंस्पायर कर रहे हैं, आप इन सभी को बताएं कि मौका इनके पास भी है। और जो भी लोग इंसान ये सोचते हैं ना, अरे यार इतनी महंगी टिकट, ये वो अटरम शटरम, भैया सब का सब झोल सिर्फ दिमाग में है। सारा झोल इस दुनिया का सिर्फ दिमाग में है। बिल्कुल सर। जिसको पैसा बनाना सीखना होता है ना, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखता है और कहता है हाँ, सही नेटवर्क में जा रहा हूं, सही संगत में जा रहा हूं, पैसा तो बना के आ जाऊं। दैट इज फॉर श्योर। बाकी आप लोगों की मर्जी है। मैं सचमुच चाहता हूं कि 100 में से, ये इस मीटिंग में मुझे जूम पे 100 आईबीसी दिख रहे हैं, बाकी शायद शायद हमारी ऐप में दिख रहे होंगे मुझे, जी लेकिन जो जूम पर मेरे साथ 100 लोग हैं ना, उनमें से 5 आईबीसी इतनी हिम्मत करें, अपने टिकट कराएं, चाहे डायमंड वर्क, और 1+1 कराओ। 1+1 का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे श्याम सुंदर शर्मा जी हैं और सुप्रियो देव जी हैं, दोनों बोले भाई हम दोनों मिलकर चलते हैं, वी आर एंटरप्रेन्योर्स, भाई एक साथ मिलकर चलते हैं। और आईबीसी के लिए तो फायदा है। फायदा क्यों है भाई? आईबीसी के लिए फायदा ये है कि आप जब अपने टिकट कराते हो तो आपको वापस कमीशन भी मिल जाता है, तो आपके लिए तो फायदा ही फायदा है। तो भाई लोग, कम एंड एक्सपीरियंस एलएफपी। सिर्फ सेलिंग नहीं करनी है, अपने प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करो। अपने प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करोगे तो आगे बढ़ोगे, और नहीं करोगे तो फिर सेल्समैन तो कोई भी बन जाता है, नो बिग डील। मैं सचमुच चाहता हूं कि आप में से कम 5 लोग अपनी 1+1 टिकट कराएं और दिल्ली में सीखने आए। बाकी सब बहाना है, मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, मेरा उतना खर्चा हो जाएगा। भाई अगर करना है ना, तो मैं ट्रेन की टिकट कराऊंगा, मैं प्लेन की टिकट कराऊंगा, मैं कैसे भी करके आऊंगा। आई विल मेक इट हैपन फॉर माई सेल्फ। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती। इट्स द स्मॉलेस्ट थिंग आउट देयर। सारी बड़ी बात और सारी छोटी बात दिमाग में है। किसी के लिए लाख रुपए भी बहुत बड़ा है, किसी के लिए 1 लाख करोड़ भी बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि वो इंसान समझ चुका है कि पैसा कैसे बनता है। और आप सब लोगों ने तो देख लिया है ना, आपको पता लग गया ना वो बात। मैंने आपको एग्जांपल दिया था 4 आईबीसी का, जो ऑलरेडी 28,000 रुपए, 55,000 रुपए, 60,000 रुपए का अपना कमीशन बना चुके हैं। एक आईबीसी है दिलीप सिंह। दिलीप जी ने अपने आरएम मोहित जी को फोन करके बोला, भैया मैं इस 28 तारीख के